हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का आपके अपने चैनल में वीर प्रताप 91 में स्वागत है। आज हम सीखेंगे ई के उच्चारण। ठीक है, जैसे हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने सिखाया आपको ए के उच्चारण। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे ई के उच्चारण अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आए तो हम ई को हम क्या पढ़ेंगे, ए के रूप में पढ़ेंगे, छोटी ए के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जब किसी वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आ जाए तो उस ई को हम ए के रूप में पढ़ेंगे, छोटी ए के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए जैसे लिखा है सेट, तो सेट की मीनिंग क्या होती है? SET, क्या पढ़ेंगे? सेट। NET क्या हो गया? नेट। इसी प्रकार जितने आप अगर वर्ड बनाना चाहो तो बना सकते हो और लिख सकते हो स्वयं। ठीक है, जैसे लिखा है DEN, क्या हो गया? डेन। LET क्या हो गया? लेट। मैंने क्या बताया? किसी भी वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आ जाए तो उस ई को हम ए के रूप में पढ़ेंगे, छोटी ए के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लेट लिखा है, GET, क्या लिखा है? गेट लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार का तुम्हारा रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे रूल नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे। अगर हमारी जो पहली वीडियो आपने नहीं देखी, जिसमें हमने आपको ए के उच्चारण बताए, वो भी आप अच्छे से सीख लें। और इंग्लिश पढ़ने की जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसमें हमने छोटे आ से ए, बड़े आ से ए, डबल ए, ये चीज़ें सिखाई हैं। बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश में सिखाई है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, अच्छे से समझ लें, तो उसके बाद इसको देखें आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर आपने 1 बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर हम 2 की ओर। ठीक है, ई के उच्चारण है, अच्छे से देख लो और समझ लो। ठीक है, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, जब किसी वर्ड में अगर डबल ई आए तो हम ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर डबल ई आए तो हम डबल ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिखा है क्या? डीप, यहाँ पर पी बनाते हैं, क्या हो गया? डीप। क्या है? DEE P। मैंने क्या बताया? किसी भी वर्ड में, अगर किसी वर्ड में डबल ई आ रही हो, उसके बाद में दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर डबल ई आए, किसी भी वर्ड, मान लो किसी वर्ड में अगर डबल ई आए तो डबल ई को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है डीप, सीक, ठीक, पीच, नीट, NEET। ठीक है, अब इसके बाद में भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। जैसे डबल ई के बाद में अगर आर आती है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, तो अच्छे से समझते रहें और सीखते रहें। जो भी समझ में ना आए कमेंट करें और उसको हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं रूल नंबर 2 भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर हम 3 की ओर। ठीक है, तो आप लोगों ने रूल नंबर 2 भी बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर हम 3 की ओर। इसे भी बहुत अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे जब किसी वर्ड में ई ए आए, तो जब किसी भी वर्ड में अगर ई और ए आए तो हम ई ए को भी हम वही ई के रूप में पढ़ेंगे, बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, समझो अच्छे से। और देखो, जहाँ पर भी अगर कोई वर्ड में अगर ई और ए, मतलब कि कॉपी जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें कोई वर्ड आते हैं तो ई ए आए तो हम ई ए को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। आप ये कह रहे हो ये कैसे बता रहे, क्या नहीं, आप पहले सही से देखो और समझो पूरे रूल, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएंगे आपको। ठीक है, डबल ई ए आए तब भी ई ए को ई से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है ये हीट, क्या लिखा है? हीट। एच के बाद में E A T, क्या आया?
EAT आया ना, तो हमने ई और ए को क्या पढ़ा, बड़ी ई के रूप में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, हीट हो गया। ठीक है, जैसे लिखा है बीट, BEAT क्या हो गया, बीट। TEAT क्या हो गया, टी। किसी भी वर्ड में आप काफ़ी वर्ड बना सकते हो इसी प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर आपको 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर हम 4 की ओर। ठीक है भाई, तो रूल नंबर आपने 3 भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर हम 4 की तरफ। ठीक है, 4 भी बहुत अच्छे से समझेंगे। और ठीक है, जैसे जब किसी वर्ड में वही वाला रूल है, उसके दूसरा है, अच्छे से समझना। पर आप ये मत समझना कि वही पढ़ा रहे हैं, पर रूल नंबर 4 है, ये कुछ अलग है। ठीक है, जब किसी वर्ड में अगर EA या डबल ई के बाद में अगर आर आ रही हो, तो हम EA और डबल ई को हम EA के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके रूप में, EA की। जो आ है इसे या भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी वर्ड में अगर EA या डबल ई आ रहा हो, तो उसको हम उसके बाद में आर आए, ठीक, क्या लिखा उसके बाद में आर आए, तो हम उसको ये पढ़ेंगे EA के रूप में पढ़ेंगे। क्या लिखा, जैसे डियर लिखा है, आप कहोगे इसे डीर क्यों नहीं पढ़ा है ना, तो डीर हमने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इसमें आर आई है। डबल ई के बाद में अगर आर आए तो हम उस ई को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे ई है ना, डबल ई को हम ई के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है फियर, FEAR क्या हो गया, फियर हो गया। ठीक है, ई आए ना, ई ए के बाद में आर आए, तो हमने फियर पढ़ा है ना। जैसे लिखा है टीयर, TEAR क्या हो गया, टीयर। ठीक है, NEAR क्या हो गया, नियर। मैंने बताया किसी वर्ड में अगर यहाँ पर डबल ई होती, उसके बाद में आर होती, तो हम उसको नियर पढ़ते, और यहाँ पर EA है फिर भी हमने उसको नियर पढ़ा है। ठीक है, EA, जैसे EA है ना, EA। ठीक है, जैसे यहाँ पर या बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, ये भी वर्ड इसी प्रकार से। तो आपको रूल नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर हम 5 की तरफ। तो आप सभी लोगों को रूल नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर हम 5 की तरफ। ठीक, इसे भी अच्छे से समझेंगे। और ये मत कहना कि ये बोझ पढ़ा रहे हैं, पर ये समझने वाली बात है। अगर समझ जाओगे अच्छे से तो कोई आपको किताब में पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब किताब पढ़ोगे ना, तो मीनिंग में अटक जाते हो, तो उस प्रकार आप अटकोगे नहीं मीनिंग में। ठीक है, जब किसी वर्ड में ई आए और ई के बाद आर आए, तो हम ई को हम क्या पढ़ेंगे भाई, ई को आ के रूप में पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड में अगर ई आए, ठीक है, और ई के बाद में आर आए, तो हम ई को हम क्या पढ़ेंगे, आ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है, ये क्या लिखा है, PER क्या हो गया, पर। मैंने क्या बताया, ई के बाद में अगर आर आए तो हम ई को हम आ के रूप में, इसे हम क्या पढ़ेंगे, आ के रूप में पढ़ेंगे इसे। ठीक है, जैसे लिखा नीर, क्या लिखा है, नर, सॉरी नर लिखा है, NER नर। ई के बाद आर आई, तो ई को क्या पढ़ा हमने, आ के रूप में पढ़ा है। ठीक है, जैसे लिखा है ये गर्म, GREM गर्म। ठीक है, तो आप जितने चाहो उतने अक्षर लिख सकते हो, वर्ड बना सकते हो, इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो रूल नंबर आपको 5 भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं रूल नंबर हम 6 की तरफ। ठीक है, कोई अगर मिस्टेक कुछ लग रही है आपको, तो कमेंट करके बता सकते हो, उस चीज़ को हम सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 6 अब समझते हैं अच्छे। तो रूल नंबर 5 भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। ठीक है, जब किसी वर्ड में ई आए, जब किसी वर्ड में ई आए, EW आए, ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर EW आए, तो हम EW को हम यू के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर EW आ रही हो, तो हम उस EW को यू के रूप में पढ़ेंगे। जैसे क्या लिखा है, ये ड्यू, ड्यू तो जानते होगे, पी होगी दबा के मारते होगे,
ठीक, क्या हो गया ड्यू, ठीक है, DEW ड्यू, NEW क्या हो गई न्यू, ठीक है। इसी प्रकार से आप जितने चाहो उतने वर्ड बना सकते हो और लिख सकते हो स्वयं, ठीक। तो इसी प्रकार से इसी कैटेगरी से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो रूल नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ, ठीक। देखो सभी रूल अगर आप अच्छे से सीख लोगे तभी आपको इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाओगे, वरना भाई हमारे समझ से मुश्किल पड़ेगा आपको। कोई देखो अगर जो हम बता रहे हैं इस प्रकार से पढ़ोगे तो किताब में आपको कहीं से भी कोई मिस्टेक पढ़ने में नहीं होगी, आप फटाफट एकदम पढ़ सकते हो खटाखट, ठीक है। तो रूल नंबर चलेंगे आप 7 की तरफ। तो रूल नंबर आपको 6 ही बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं रूल नंबर हम 7 की तरफ, ठीक है। जब किसी वर्ड में ई और आई, जब किसी भी वर्ड में अगर ई और आई आ रही हो तो हम ई आई को हम ई से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखा है रिसीव, रिसीव में RE फिर CEIVE, ठीक, क्या होता है EII, EI को क्या पढ़ा हमने ऐसे बड़ी ई के रूप में पढ़ा है ना, क्या रिसीव हो गया, ठीक है। ये कंसीव हो गया। किसी वर्ड में अगर ई और आई आए तो हम इसे बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, इस चीज़ को इतनी को क्या पढ़ेंगे कंसीव, ठीक है। ये क्या हो गया डिसीव, DECEIVE, क्या पढ़ोगे इसे डिसीव, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इंग्लिश को अच्छे से सीखेंगे और आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से, ठीक। अब चलते हैं रूल नंबर हम 8 की तरफ, ठीक है। इसे भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा समझने में। तो जो भी आपके मान लो रिश्तेदार पड़ोसी हों तो उनके पास ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज दें और वो भी इंग्लिश पढ़ना अच्छे से सीखें। अब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। तो रूल नंबर आपने 7 थी बहुत बढ़िया सीखा होगा। अब चलते हैं रूल नंबर हम 8 की तरफ, ठीक है। देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई आए तो ई हमेशा साइलेंट रहती है, ठीक। तो ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड में अगर ई आए लास्ट में तो ई का उच्चारण हम नहीं करते, वो साइलेंट होती है, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक वीडियो में हम साइलेंट जितने अक्षर होते हैं वो बना के वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, उसे आप अच्छे से देख लेना। उदाहरण के लिए जैसे लिखा है लाइक, ठीक है, लाइक LIKE, क्या हो गया लाइक। इसमें ई को हमने उच्चारण मतलब ई का नहीं हमने उच्चारण किया है, ठीक, साइलेंट ही है। जैसे हो गया टाइक, ठीक है। जैसे हो गया गिव, ई लास्ट में आई है तो ई का उच्चारण हमने नहीं किया है, ठीक। थोड़ा कम दिख रहा होगा इसमें, 1 मिनट, ठीक है। जैसे क्या हो गया गिव, GIV, क्या हो गया गिव, ई का उच्चारण नहीं हुआ है। LIFE लाइफ, ई का उच्चारण नहीं हुआ है, ठीक है। LICE, लास्ट में किसी वर्ड में ई आए तो ई का उच्चारण हम नहीं करते, नहीं होता है किसी वर्ड में। तो आपका ई के उच्चारण समाप्त हुए। अब चलेंगे हम आई के उच्चारण को दूसरे मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आई के उच्चारण आपको अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आपको ई के उच्चारण अच्छे से समझ में आए होंगे भाई। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने भाई बहन के पास सेंड जो वीडियो बनाई है उसे सेंड करें, वो भी अच्छे से सीखें। तो आप लोगों को सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी लोगों को जय हिंद। पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, आपका कुछ इसमें घट नहीं जाता, नहीं ये मेहनत करते हैं यार, कोई सब्सक्राइब करने में क्या बिगड़ जाता है। सब्सक्राइब आराम से करें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।